जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन की किताब से चैप्टर 9 में त्रिकोणमिति में आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न के पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 1 में आप लोगों को प्रश्न नंबर 13 तक हल करवा चुके हैं। इस वीडियो से हम आप लोगों को प्रश्न नंबर 14 से हल करवाएंगे। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर और हमने नोट भी कर रखे हैं पहले से। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3। तब हमें मान ज्ञात करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, ज्ञात करना है मान। अब हम इसको हल करने के लिए अगर हम यहाँ पे मान निकाल कर तोड़ें तो ठीक नहीं लगेगा, हम डायरेक्ट यहीं से हल कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab √3 का स्क्वायर 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 3 प्लस का 1 है पक्षांतर करेंगे माइनस का 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 3 माइनस 1। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 3 से कम हुआ 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 कम 2। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। अब हमें मान ज्ञात करना है टेन थीटा। तो मेरे भाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर हम इसे हल करें तो टेन थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। मेरे भाई तिर्रे गुणा करेंगे तो साइन एक कम, साइन की गुणा साइन से करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस की गुणा कॉस से करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस और साइन की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की सरसंख्या क्या होती है 1, और साइन थीटा कॉस थीटा का मान क्या निकला मेरे पास 1। यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। अब इसका ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम आप लोगों को पिछली वीडियो में भी 13 प्रश्न हल करवा चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा तो आराम से प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर चलते हैं हम आगे प्रश्न 15 पे। ठीक है, इस के बाद 15 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए ध्यान से। 15 नंबर क्या कहता है हमारा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, अब इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए कोसेक को लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा, कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा का स्क्वायर। हर हमारे बराबर हैं तो 1 माइनस कास थीटा का स्क्वायर बटे में लिखेंगे साइन का स्क्वायर। अब मेरे भाई एक बात बताइए, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेंगे 2 बार, 1 माइनस कास थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर का कास स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कास थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। 1 माइनस कास से 1 माइनस कास कैंसिल, तो क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा
यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। किस ऑप्शन में दिया मेरे भाई? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। आप लोग जब भी पेपर में हल करेंगे तो प्रश्न को इस तरह से हल कर लेंगे पीछे रफ कार्य के पेज पे, ठीक है। और इससे पहले जब बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे तो हम आपको एक अच्छे से वीडियो बनाकर बता देंगे कि आपको किस तरह से जाना है। और हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाल भी रखे गेट से लेकर कॉपी जमा करने तक के लिए। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और आप लोगों के लिए हम भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमारे पास ढेर सारा अच्छा सिस्टम तो नहीं है, लेकिन हम आपको जितना हो सकता है उतना अच्छे से आराम से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है मेरे भाई 2 tan 30/1 माइनस टेन स्क्वायर 30। कोई बात नहीं, 2 tan 30/1 माइनस टेन स्क्वायर 30। दो tan 30 का मान 1/√3, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 2/√3/1 माइनस 1 का स्क्वायर 3। तो देखिए 2/√3 और 3 से 2 घट जाएगा 2/3। 2/√3 पलट देंगे संख्या तो क्या हो जाएगा 3/2। 2 से 2 कैंसिल। अब 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 गुणे √3/√3। 3 से 3 कैंसिल, कितना आया √3। बिल्कुल सही आंसर है। किस ऑप्शन में दिया? और √3 किसका मान है? तो √3 यहाँ पे अनुपात में दिया तो tan 60 का मान है। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आप प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ऑप्शन के साथ में। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर दिया 1 माइनस साइन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और गुणे में दिया 1 माइनस साइन थीटा। सेक थीटा का मान 1/cos थीटा, टेन थीटा का मान साइन थीटा बटा cos थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। हर बराबर है तो क्या हो जाएगा cos थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का थीटा बटा cos थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा। cos थीटा से स्क्वायर कैंसिल तो क्या हो जाएगा cos थीटा। बिल्कुल सही आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर, ओके। तो इस तरह से हम आप लोगों को 17 प्रश्न हल करवा दिए हैं। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 18। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया? प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। साइन थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस cos थीटा। साइन थीटा अब इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा 1/1 प्लस cos थीटा
प्लस 1/1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर हम तिर्रे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटा a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा, एक और एक दो, गुणे दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से साइन कैंसिल, तो 2/साइन, क्या लिखेंगे साइन को, 1/साइन की लिख लेंगे हम कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। यही हमारा क्या है, आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है, 2 कॉसेक थीटा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। और आप लोग मेरे भाई किताब लेकर बैठिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे सवाल समझ आएंगे। अगर आप किताब नहीं लेकर बैठेंगे तो आपको अच्छे से सवाल समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि आपका अगली वीडियो में जब भी पढ़ने बैठेंगे तो किताब जरूर हल कर लेंगे साथ में। ठीक, साथ में किताब का होना बहुत ज़रूरी है। नोट हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न दिया है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसका मान ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, इसका हम परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, हर में गुणा अंश में गुणा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि अंडर रूट लगा, तो स्क्वायर हट के क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्योंकि इसमें भी दो घात है तो एक घात बाहर। आपका इतना ही आंसर आ रहा, नहीं आ रहा अभी तो और हल करेंगे। देखिए एक के बट्टे में साइन आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और कॉस के बट्टे में साइन जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। फिर देखते हैं इसमें ऑप्शन, तो ऑप्शन बिल्कुल जो सही है मेरे भाई वो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आराम से आप नोट कर लीजिएगा, और नोट करने से बेहतर है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में अच्छे से हल कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 20 हो गया। प्रश्न नंबर 20 आप लोगों की स्क्रीन पर, और आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर पढ़ा सकेंगे। प्रश्न नंबर 20 क्या हमारा कह रहा है, कॉस 40 प्लस थीटा माइनस साइन 50 माइनस थीटा। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए हम पहले को हल कर लेंगे, कॉस 40 प्लस थीटा, तो साइन को क्या लिखेंगे हम, साइन 90 माइनस 40 प्लस थीटा। अब देखिए 90 यहाँ पे लिखेंगे, 90 माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 40, तो 90 से 40 कम हो जाएगा, 50 बचेगा, 50 बचेगा। और फिर यहाँ पे 90, देखिए माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का थीटा बचेगा, तो हमको हल कर क्या करना है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, 40 प्लस थीटा कॉस 40 प्लस थीटा, माइनस का प्लस का कट के कितना आया, जीरो। जीरो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है।
ऑप्शन बी। हो गया इसके, आप इसको नोट कर लीजिए आराम से। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 21। हो गया स्क्रीनशॉट। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 21। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30, तो साइन 60 का मान कितना, √3/2 का होल स्क्वायर। साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, 3 से 1 कम हो जाएगा 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2। बिल्कुल सही आंसर किस ऑप्शन में दिया मेरे भाई? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। ठीक, आप स्क्रीन पर भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हम इसीलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाते हैं ताकि आप लोगों को आराम से पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो गया स्क्रीनशॉट। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है हमारा? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो मेरे भाई ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता 1, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 9 एकम 9 बिल्कुल सही है। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। हो गया नो। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 23। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या कह रहा? tan 5 अंश इंटू tan 25 अंश इंटू tan 30 अंश इंटू tan 65 अंश इंटू tan 85 अंश। अब इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे भाई, tan 5 पड़ा रहेगा, tan 25 का मान भी बिल्कुल वैसे रखिए, tan 30 का मान दिया है 1/√3, tan 65 को लिख सकते हैं हम tan 90 माइनस 25, tan 85 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 5, tan 5 अंश इंटू tan 25 अंश इंटू 1/3 गुणे tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 5 अंश tan 25 अंश गुणे 1/√3 गुणे cot को लिखेंगे cot 25 को 1/tan 25, cot 5 को लिखेंगे 1/tan 5, tan 5 से tan 5 कैंसिल, tan 25 से 25, तो कितना मान निकल कर आया 1/√3। यही बिल्कुल सही आंसर है। किस ऑप्शन में दिया मेरे भाई? ये आपका ऑप्शन दिया है बी बिल्कुल सही आंसर। देखिए एक बात और हम लोगों को बता दें, इस तरह से जो प्रश्न आएगा उसमें कितने पद हैं वो आपको गिन लेने हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 पद दिए हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2 2 का होगा, मतलब एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा है। जो एक्स्ट्रा दिया होगा बीच में दिया होगा, कहाँ पे दिया होगा, बीच में। तो यहाँ पे देखिए जैसे इसमें बीच में दिया,
तो इसका मतलब है कि एक मान दिया होगा, चाहे जहां दिया हो, हालांकि तो एक जो पद होगा उसका मान दिया होगा। जैसे tan 30 किसी प्रश्न में आ सकता है, tan 60, sin 60, cos 30, कोई भी मान आ सकता है। तो एक का मान आपको याद होना चाहिए, बाकी चार मान आप लोगों को कंपेयर करके दो हटाना है और दो को जोड़ना है और दो को तोड़ना है। यही काम आप लोगों को करना है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 24, tan 1 अंश, tan 2 अंश, tan 3 अंश, डॉट डॉट tan 89 अंश। अब एक बात बताइए, इसमें कितने पद दिए हमें पता नहीं, तो हम पहले को तोड़ देंगे और आखिरी को तोड़ लेंगे। तो tan 1 पड़ा रहने दीजिएगा, tan 2 भी पड़ा रही, tan 3 भी पड़ा रहे। तो tan 89 को लिखेंगे हम एक tan 90 माइनस 1 अंश। तो tan 1 अंश, बीच का पड़ा रहने दीजिएगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। cot को लिख लेंगे हम 1/tan, गुणे में ही लिख लेंगे हम। tan 1 अंश गुणे डॉट डॉट 1/tan 1 अंश। tan 1 से tan 1 कैंसिल, मान कितना निकल कर आया, 1। यही बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग नोट कर लीजिएगा किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों का आखिरी प्रश्न दिया है आपका 25 नंबर। 25 नंबर 25 नंबर प्रश्न भी क्या है वो समझ लीजिए ध्यान से। cos 1 अंश, cos 2 अंश, cos 3 अंश, बिल्कुल सेम उसी तरीके से प्रश्न है। फिर cos 90 अंश, मतलब सब गुणे में है, cos 90 अंश। तो पहली बात देखिए मेरे भाई, सारी संख्याएं गुणे में है, तो cos 1 अंश, cos 2 अंश, गुणे cos 3 अंश, गुणे डॉट डॉट cos 90 का मान 0। अब देखिए सारी संख्याओं के गुणे में क्या दिया है, 0। कितना दिया है, 0। तो मान निकल कर आपका क्या आएगा, सबका जो मान निकलेगा वो आएगा आपका 0। यही बिल्कुल सटीक आंसर है। किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसी के साथ ही आप लोगों के 25 प्रश्न जो थे वो हमने आप लोगों के एंड कर दिए हैं। ये आपका जो चैप्टर 9 था वो भी बिल्कुल इसी प्रश्न के साथ कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में, यानी कल के वीडियो में, आपको त्रिकोणमिति से ऊंचाई दूरी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसमें से आपको सभी प्रश्न एक एक करके हल करवाएंगे। ठीक है, और आप लोगों से उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, सवाल समझ आए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।